बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे। साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपको पता है हम आए हुए थे लाहौर, अभी हम जा रहे हैं वापस घर, तो काफ़ी टाइम हो गया, तो चलिए हमारे साथ रहिए। ये देखें, ये सामने घर है, तो देखेंगे रात के अंधेरे में लाहौर के मनाजर। और ये सामने है मीनार पाकिस्तान। ये देखें, ये दरख्तों के अंदर से सही आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इधर से आएगा सही नज़र। वो देखिए सामने रोशन रात के अंधेरे में कुछ इस तरह के मनाजर है, क्योंकि अब दिन तो है नहीं जो हम आपको कुछ अच्छी खास चीज़ें दिखाएं। तो रात के अंधेरे में कुछ इस तरह के मनाजर आपको नज़र आएंगे, कुछ कहीं से अंधेरा, कहीं रोशनी, कहीं अंधेरा, इस तरह के मनाजर। तो अभी आ गए हम पुल के पास। हाँ, इतनी प्यारी हो रही है, ये देखिए आगे ना रोशनी भी है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी लाइटिंग है, ये चारों तरफ बिस्मिल्लाह। दूर दूर लाइटें आपको नजर आ रही है। तो भाई इतना ज़्यादा रश है, और अभी देखिए ऐसे लग रहा है जैसे दिन चढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रश कम हुआ है, शुक्र रास्ता खुला है, तो पीछे से आते हुए ना काफी देर लगी। अच्छा, कामों की आने वाला है, तो वैसे याद रहेगी सफ़र वाली ना। वैसे हमें पता नहीं नाफरमानी की सज़ा मिली है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि मगरब के बाद कहीं भी ना जाओ, अपने घर में रहो। तो हमने ये तो नहीं सोचा था कि हमें मगरब हो जाएगी। हम तो वैसे इस इरादे से निकले थे कि जल्दी जाते हैं और जल्दी घर वापस आ जाएंगे, लेकिन लेट हो गई है। तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, वो ट्रैफिक उधर बंद थी, इस वजह से हमें ना काफ़ी लेट हो गई। हाँ, तो खाने का प्रोग्राम भी नहीं था, तो फिर जब हम लोग गए हैं तो उन्होंने खाना तैयार करना शुरू किया। फिर खाना तैयार करते करते काफ़ी देर हो गई। हमने तो कहा था हम खाना घर से खा के हमने नहीं खाना, लेकिन इनकी बांजी कह रही थी कि नहीं, खाना खाने के बगैर मैं कभी भी नहीं जाने दूँगी अपने मामू जी को। तो मामू जी को खाना खिला के भेजना है। तो खाना खाते खाते लेट हो गई, कुछ ट्रैफिक की वजह से हमें लेट हो गई। तो हमने पहुंचना था तकरीबन मगरब से पहले, घर आना था वापस, और हमें मगरब वहीं पे हो गई, तो काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन ये रात हमें भूलने वाली नहीं है। इतनी सर्दी है ना, पाँव भी सुन्न हो गए हैं, और टांगे भी, और हाथ भी, बाजू भी। तो मोहम्मद तो ना पापा के स्वेटर में घुस रहा था। मुझे बड़ी सर्दी लग रही है, लेकिन इसको हमने कहा था कि घर रहो, तो इसने कहा था कि नहीं, मैंने भी जाना है, मैंने भी लाहौर जाना है, मैंने भी लाहौर जाना है। लेकिन अब मुझे लगता है कि आइंदा थोड़ी सी नसीहत हो जाएगी, आइंदा नहीं जाएगा, है ना मोहम्मद? हाँ जी, कह रहा मोटी जीन्स की शर्ट पहन के जाऊंगी। जाना है, लेकिन शर्ट जो है ना मोटी जीन्स की पहन के जाएगा। तो चले जी फिर इंशाल्लाह। अब बस समझे कि घर थोड़ा ही दूर रह गया हमारा, तो इंशाल्लाह घर जाकर मिलते हैं। रात को नहर के किनारे देखिए कितनी खूबसूरती है। ये देखिए घर पहुंच गए, खैरियत से ही पहुंच गए, लेकिन सर्दी ने आज ना मत मार दी हमारी। जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली है, और अभी आपको टाइम दिखाते हैं कि क्या हुआ है। ये देखिए 10:15 हो गए, तो अभी तकरीबन 10-15 मिनट हुए हैं हमें घर पहुंचे,
आँख वुज़ू करके बस नमाज पढ़ी है, बस यही काम किया है। और ये कंबल निकाला है, बड़ी सर्दी है तो ये कंबल निकाल के मैंने रखा है सर्दी को कम करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, तो सर में इतनी दर्द हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। ये थकावट की वजह से शायद हो रही है या ठंडी हवा की वजह से, सर्दी की वजह से हो रही है, ये नहीं समझ। वैसे भी मैं सफ़र करूँ ना तो मेरे सर में दर्द होने लग जाती है, मुझे सूट नहीं करता सफ़र। तो खैर आज तो मोटरसाइकिल पे सफ़र किया ना, बहुत ही बुरा हशर हो गया हमारा, थक गए हैं। दूसरा सर्दी थी और थकावट भी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि बड़ी मुश्किल से नमाज़ पढ़ी है। तो अभी जी आराम करते हैं, इंशाल्लाह फिर आपको सुबह मिलेंगे। हाँ, आज वीडियो भी नहीं मैं अपलोड कर पाई इस वजह से कि काफ़ी ज़्यादा ना लेट हो गई है, अभी रात के 10 बज गए। अब ये देखे जो रास्ते से हमने सेब लिए थे ना, तो जैसे मैंने आपको उनका टोकरा दिखाया था, टोकरे में इतने प्यारे तरीके से लगाए हुए थे, तो इतने खूबसूरत देख के हमने भी ले लिए। और ये देखें, ये इस आम का हाल है, ये देख रहे हैं, पता नहीं किस तरीके से उसने लगाए हुए थे, हमें खुद नहीं समझ आई। हमने खूबसूरत देख के तो ले लिए और सारे के सारे ना ख़राब है। ये देखें, ये देखें, कोई भी सेब का दाना जो है ना वो सही नहीं है। तो घर आके ना मियाँ साहब इतना परेशान हो रहे हैं, कहते हैं कि ये देखें आम का हाल, ये देखें। फिर कहते हैं महंगाई है, महंगाई क्यों ना हो, जब निश्ते ना साफ़ हों तो महंगाई या कुछ कोई ना कोई अजाब तो इंसानों पे आना ही होता है ना। ये देखें, कोई भी दाना देखें जी। गुड मॉर्निंग। तो रात को तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक गए थे, यकीन करें इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि अभी तक ना थकावट जो है ना जिस्म के अंदर महसूस हो रही है। तो अभी फिर ज़ाहिर बात है घर में मैं अकेली हूँ तो मुझे ही सारे काम करने थे, चाहे दोपहर तक सोती चाहे कुछ भी होता। अभी जो है गुड मॉर्निंग तो नहीं है, अभी ना दोपहर का टाइम है और ये देख 1:30 बज चुका है। तो बच्चों को आज छुट्टी थी क्योंकि बच्चों के पेपर ख़त्म हुए थे, तो आज छुट्टी है। और मोहम्मद साहब का रिज़ल्ट लेने जाना था तो मैं वो भी नहीं लेने जा सकी। ये देखें मोहम्मद साहब के काम देखें, टोपी पहनी हुई है, साथ में कल हमने जो ऐनक ली थी वही पहनी हुई है। और रिज़ल्ट उसका ना, उसका भाई गया हुआ था स्कूल तो उसका रिज़ल्ट ले आया। तो माशाल्लाह मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन काफ़ी माशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट इसका आया। तो मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि इसने तैयारी नहीं सही तरीके से की थी ना। तो ये ट्यूशन जाता है, ये बस मेरे पास ही घर में थोड़ा सा पढ़ता था और हल्की फुल्की सी तैयारी कर लेता था। तो जब भी मैंने इसको कहना मोहम्मद कापी पेंसिल लेके आओ और बैठ के ना थोड़ी सी राइटिंग साफ कर लो, इमला लिख लो, कुछ लिख लो तो याद कर लो, तो तभी ये ना चुप करके ना गायब हो जाता था कि मामा मुझे पढ़ाने लगी हैं तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों के यूनिफॉर्म का मुझे होता है कि चलो टाइम से धो लूँ जाता है, फिर बच्चों का यूनिफॉर्म धुलाओ तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो कल मैंने जाना है कहीं काम, तो इंशाल्लाह वो भी आपको बता देंगे कि कहाँ जाना है, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। और इसलिए मैंने आज कपड़े धो लिए हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म की टेंशन जो है वो ख़त्म कर ली है। और अभी चलते हैं, कल के लिए खाना मैं तैयार करूँगी, आज के लिए तो हमारे लिए काफ़ी है क्योंकि कल हम लोग लाहौर चले गए थे। और जो मैंने हंडिया बनाई थी वो भी सालन देखें माशाल्लाह कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है, देखें बोल में मैंने डाला था। और ये देखें आलू गोभी का सालन, क्योंकि इनके बाबा गोभी लेके आए थे तो वो फिर ज़्यादा दिन पड़ी रहे तो काली हो जाती है, इसलिए फिर मैंने कहा कि ख़राब होने से बचाते हैं, आज ही उसको पका के रख देते हैं क्योंकि कल फिर मेरा भी टाइम नहीं लगेगा, सुबह सुबह मैंने जाना है काम, और आज ही उसको पका के रख देते हैं तो फिर बच्चे जो है वो खा लेंगे। तो ख़राब होने से इसको बचाएंगे, इसको आज हम पका के रख देंगे तो फिर बच्चे कल जो है वो सालन निकाल के साथ में रोटियां बाज़ार से ले आएंगे और वो खा लेंगे। तो मेरी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, जब मैं कोई चीज़ बना के रख जाती हूँ तो मेरी टेंशन आधी ख़त्म हो जाती है कि चलो अब टेंशन नहीं है, बच्चे निकालेंगे फ्रिज से तो खा लेंगे। तो जी दोपहर का खाना खाने के बाद किचन को किया नीट, ये खाने वाला है। जिस तरह शक्ल से बाहर अजीब लग रही थी ना, शक्ल बाहर से अजीब लग रही थी, इसी तरह ही अंदर से भी ये इस तरह है। रात को भी यकीन करें मैंने 2 काटे थे और दोनों ही इसी तरह निकले थे, और अभी ये तीसरा काटा है तो ये भी इसी तरह निकला है। तो मैं कहती हूँ कि जिस अवाम की नीयत इस तरह की हो वो कहाँ फलाह पा सकती है, वो कभी फलाह नहीं पा सकती। कि नीयतें साफ़ ना हों तो इंसान कहे कि मैं फलाह पा लूँ या कामयाबी पा लूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अल्लाह पाक हमारे बहन भाई मुसलमान जितने भी देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और अपनी नीयतें दुरुस्त रखें, अपनी आखिरत का भी ख्याल रखें, अपनी दुनिया का भी ख्याल रखें, ना दुनिया हाथ से जाने दें और ना ही आखिरत उनकी ख़राब हो, ना दुनिया उनकी ख़राब हो। तो जो इस तरह नीयतें रखेगा, देखें
सही बात है, देख के दुख हो रहा है। पैसे तो एक अलग बात है, वो तो आने जाने वाली चीज़ है, वो तो नसीबों में हो तो इंसान को दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन इस तरह पैसे भी बंदा खर्च करे और चीज़ भी ज़ाया कर दे, खाए ना, तो ज़ाहिर बात है हराम की कमाई थोड़ी होती है, दुख तो होता ही है ना। तो बड़े ना वो जब हमें उसने दिए ना शापर में डाल के, तो बड़ा वो खुश हो रहा था। मैंने कहा शायद वो ये समझ रहा हो कि मैंने एक अच्छी चीज़ इनको पेश की है, इस वजह से उसको खुशी हो रही हो। बट मुझे ये नहीं पता था कि उसकी नीयत जो अंदर से ख़राब है, उसकी नीयत कुछ और ही है। तो वो तो इस वजह से खुश हो रहा होगा कि चलो मेरे सेल हो रहे हैं तो ख़त्म हो जाएंगे जल्दी से, फिर मैं घर चला जाऊंगा। लेकिन जिन बच्चों के लिए वो कमा कर लेके जाएगा, क्या वो हलाल का पैसा होगा? तो खुदा के लिए इन चीज़ों का ख्याल रखें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारत के लिए जाया करते थे और जो भी गल्ला वगैरह, जो भी चीज़ आप सेल करने जाते थे ना, जो गल्ला वगैरह लेके जाते थे, तो गल्ला जहाँ लगा के मंडी में बैठते थे ना, तो सब लोग होते थे वहाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी गाहक आके चीज़ मांगता था ना, आप पहले नीचे से उसको दिखाते थे, नीचे से निकाल के दिखाते थे कि ये ऊपर से तो आपको खूबसूरत लग रहा है, क्या नीचे से भी एक जैसा है या नहीं है, इस जैसा है जो ऊपर से नज़र आ रहा है, क्या नीचे से ऐसा है या नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसा थे, हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए उसवा हंसना है। तो हम लोग इस तरह के नीयतें रखेंगे तो भी कामयाब नहीं होंगे। तो खुदा के लिए अपनी नीयतों को साफ़ करें। अगर आप कामयाबी चाहते हैं, दुनिया आखिरत आप संवारना चाहते हैं, तो अपनी नीयतों को खुदा के लिए साफ़ रखें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दूसरी हदीस है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जिस इंसान की नीयत साफ़ है उसके अमाल भी अच्छे होंगे, तो जिस इंसान की नीयत गलीज़ गंदी होगी उसके अमाल भी ऐसे ही होंगे। तो अपनी आखिरत का ख्याल रखें। लगी हो तो उसके लिए माजरत, फिर हम अच्छी बात कह के फिर भी हमें माफ़ी मांगनी पड़ती है, इस वजह से कि बाज़ लोग अच्छी बात को भी बुरा महसूस करने लग जाते हैं, इस वजह से फिर हमें सॉरी करनी पड़ती है। तो खुदा के लिए अपने गिराबान में झांक कर देखें और इस तरह के काम करना छोड़ दें। जिन बच्चों के लिए आप कमा रहे हैं, अगर ऐसा कमा के उनको खिलाएंगे तो वो आपकी ताबियादारी नहीं करेंगे। तो अपने बच्चों की आखिरत ना ख़राब करें, अपनी आखिरत ना ख़राब करें। मुझे लगता है बाकी भी ऐसे ही होंगे सारे, देखे ना ये पड़े हुए हैं, बाकी भी मुझे लगता है कि ऐसे ही होंगे, क्योंकि बाहर से सारे ख़राब हैं तो अंदर से भी ऐसे ही होंगे। तो चलें जी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।